ये टेस्ट कर लो, वो टेस्ट कर लो। 2-4 लोगों को पता चलेगा कि ये टेस्ट कराने गई है, पता नहीं बात का बतंगड़ बना देंगे, कुछ समझते नहीं है। यार श्रद्धा समझा करो, अपने जोशी जी याद है, उनकी बेटी कितने लाड से, जरा सी शर्म अगर उन्होंने छोड़ दी होती तो आज उनकी बेटी उनके साथ होती। कितने लाड से उसकी शादी की तैयारियां की थी उन्होंने। मैं वो सब नहीं जानती, मैं अपने बच्ची को कहीं नहीं भेजूंगी। कल को लोगों को जवाब भी देना है, क्या जवाब देंगे हम? बहुत मुश्किल है, अब कैसे समझाऊं, ये बहुत जरूरी है। किस्मत का क्या पता कब क्या हो जाए। वैसे भी यह बहुत धीरे फैलता है। श्रद्धा जी मेरी एक बात मान लो, जहां मैं लेके चल रहा हूँ एक बार चले चलो। चलो बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे आइए, बताइए क्या समस्या है? डॉक्टर साहब कितने दिनों से इसको समझा रहा हूँ, ये मानने को तैयार नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि कह रहा हूँ इससे कि एक बार टेस्ट करा लेते हैं, टेस्ट कराने में क्या जाता है, लेकिन ये सुनने को ही तैयार नहीं है। पता नहीं कौन से विचारों में, कौन से सोच में है। अब आप ही एक बार समझाओ इसको। क्या समस्या है, क्या सोचते हैं? डॉक्टर आप ही बताइए कैसे कैसे टेस्ट करवाने को बोल रहे हैं। सर्वाइकल पैप टेस्ट, अब कल को किसी को पता चलेगा कि मेरी बच्ची ने ये पैप टेस्ट करवाया, उसे लगेगा कोई गंभीर बीमारी हो गई है उसे। कल को उसकी शादी होगी, लोग क्या सोचेंगे? इनको कुछ समझ नहीं आता, ये कोई भी टेस्ट करवा लो, कुछ भी करा लो बोलते रहते हैं। मेरी बच्ची अभी छोटी है। अरे आप किस बात की बात कर रहे हैं? आपको सर्वाइकल कार्सिनोमा की पूरी जानकारी अभी नहीं है। सर्वाइकल कार्सिनोमा महिलाओं में होने वाला कैंसर है जिससे हम पूरी तरह से बच सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कैंसर बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, बहुत अर्ली स्टेज में, इवन कैंसर के पहले की जो प्री इन्वेसिव स्टेज है उसमें भी हम इसको पकड़ सकते हैं। और ये एक ऐसा कैंसर है जिसको हम टीका लगाकर प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हमें सर्वाइकल कैंसर के हाई रिस्क फैक्टर भी पता होना चाहिए। ये आजकल बहुत ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्यों इसका इतना अवेयरनेस हो रहा है? क्योंकि बच्चियों में और बच्चों में, लड़की लड़कियों दोनों में अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी का ट्रेंड हो गया है। ये हम सभी जानते हैं और इससे हम बच नहीं सकते। इसलिए हमें बच्चों को पहले से ही इम्यूनाइज कर देना चाहिए। तो 9 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जैसे हम किसी भी बीमारी के लिए अलग अलग समय पर टीके लगवाते हैं कि नहीं लगवाते। छोटा बच्चा होता है डीपीटी का टीका लगवाते, मीजल्स का टीका लगवाते, ऐसे ही 9 से 15 साल के बच्चों में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगता है। ये 2 डोज में लगता है। एक पहला डोज शुरू में लगेगा और उसके 6 महीने बाद दूसरा डोज लगेगा। अगर बच्चे 15 साल तक वैक्सीन नहीं लगवा चुके, उनको जानकारी नहीं थी, तो भी 45 साल की उम्र तक इसके टीके लगवाए जा सकते हैं। लेकिन तब डोज 3 रहेंगे। पहला डोज, उसके 1 महीने बाद दूसरा डोज और पहले डोज के 6 महीने बाद तीसरा डोज। इस तरह से हम इससे वैक्सीनेशन करके HPV नाम का एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कैंसर सर्विक्स का तो कराता ही है, साथ ही साथ ऐसे ही 7 से 8 और भी बीमारियां हमारे शरीर में कराता है। वो सारी बीमारियां जरूरी नहीं है कि गुप्तांगों या जननांगों की हैं। उसमें ओरल कैंसर भी है, उसमें इंटेस्टाइन का कैंसर भी है, उसमें वार्ड्स भी हैं। उन सब से भी ये टीका हमें प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ जैसे ही बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं तो 21 साल की उम्र से लड़की को अपना पैप स्मीयर कराना चाहिए। ये हर 3 साल में उसे रिपीट करना चाहिए 65 साल की उम्र तक। और अगर पैप स्मीयर अकेला नहीं करवा सकती है तो वो HPV करा सकती है। HPV प्लस पैप स्मीयर दोनों भी करा सकती है। अगर HPV वाला वो मॉडल पे जा रहे हैं तो हर 5 साल में उसको रिपीट करना है। इस तरह से हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर हम लोग लोअर मिडिल क्लास हैं, इतना महंगा इंजेक्शन कैसे लगवा पाएंगे? नहीं, ऐसा सोचना गलत है। इंजेक्शन बहुत महंगा नहीं है। इंजेक्शन की कॉस्ट एक डोज की 2000 रुपए है और NGOs के द्वारा हम इसको कम भी करवाते हैं और कई बार ये 1500 तक में भी मिल जाता है। और अब तो सरकार इस पर बहुत काम कर रही है। इस साल वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने भी अपने उसमें वित्त में बोला ही हुआ है, बजट में बोला हुआ है कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन फॉर ऑल फ्री हो जाएगी। ये सारे टेस्ट भी कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। इवन सरकारी अस्पताल में तो ये बहुत सब्सिडाइज रेट पे और कहीं कहीं बिल्कुल पूरी तरह से फ्री होते हैं। सिर्फ हमें जानकारी का अभाव है। नॉर्मली अगर आप प्राइवेट सेटअप में भी वैक्सीन लगवाने के लिए आओगे तो वैक्सीन की कॉस्ट पर डोज जो है वो 2000 रुपए है। मतलब 1 साल में 4000 रुपए, यानी हर दिन के 10 रुपए भी क्या आप अपने बच्चे के ऊपर खर्च नहीं कर सकते? रोज हमारे बच्चे 10 रुपए की चिप्स ही खा सकते हैं कई बार तो इसलिए हमें इस चीज पर
बहुत ध्यान देना है और इस चीज को कोई टैबू नहीं बनाना है। ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी के लिए नहीं है कि इसको कोई क्या सोचेगा कि ये HIV जैसा तो नहीं है, ये बिल्कुल उसकी तरह नहीं है। ये बीमारियों से बचाने का टीका है, बीमारी से बचने के टेस्ट है। उन बीमारी का कोई भी किसी भी तरह की बुरी आदत से कोई लेन देन नहीं है। सर्वाइकल कैंसर से है बचाना तो HPV का टीका जरूर लगवाना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ तो समझ में आया इसमें, शायद अब कुछ अच्छा हो जाए। बात अभी यही खत्म नहीं हुई है, बात अभी और गहरी है। भारत में HPV सूचना केंद्र के वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि हर साल 1,23,907 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का पता चलता है और 77,348 महिलाओं की बीमारियों से मृत्यु हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है और 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। अगर बात करें वैश्विक स्तर की, 2020 में 6,04,000 नए मामलों के साथ महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है और 3,42,000 मौत में से लगभग 90% सर्वाइकल कैंसर के कारण हुई है।